शिवदासपुरा में जो है टोल जो पार करते हैं वहाँ पर सारी गाड़ियाँ पूरा काफिला हमारा वहाँ पर इकट्ठा होगा और वहीं पर ही पूज्य गुरुदेव आएंगे सुबह 10 बजे। वहाँ से हम काफिले के रूप में रोड शो के रूप में कम से कम 500-700 कारों के साथ बहुत बड़े उसके साथ गुरुदेव का अभिनंदन करते हुए और बिरला ऑडिटोरियम में आएंगे हम। विकास नरवार, कार्यक्रम संयोजक, विशाल वाल्मीकि महासंगम। जयपुर में अपोलो कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन में शनिवार को एसोसिएशन ऑफ एनिमल साइंटिस्ट का द्वितीय वार्षिक सम्मेलन सहित पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता में तकनीकी हस्तक्षेप पर सेमिनार का शुभारंभ हुआ। ये संगोष्ठी सोमवार तक संचालित की जा रही है। साथ ही विभिन्न वेटनरी विश्वविद्यालय के लगभग 300 प्रोफेसर व वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। इस संगोष्ठी शीर्षक से संबंधित विभिन्न विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिए जाएंगे। इसके अलावा पोस्टर के माध्यम से भी वैज्ञानिक जानकारी दी जाएगी। डॉक्टर RPS बघेल, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ एनिमल साइंटिस्ट, ने सभी अतिथि गणों का स्वागत करते हुए एसोसिएशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रोफेसर SK गर्ग व कुलपति राजूवास बीकानेर पशु चिकित्सालय व पशु विज्ञान की विभिन्न चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनका निस्तारण के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भेड़, बकरी व अन्य पशुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। बताया कि वर्तमान में देश में करीबन 1.5 लाख पशु चिकित्सकों की जरूरत है, जबकि 60,000 पशु चिकित्सक उपलब्ध हो पा रही हैं। वहीं पालतू जानवरों की संख्या लगभग 32 मिलियन है, जो कि वर्ष 2026-27 तक 36 से 37 मिलियन होने की उम्मीद है। उसका जो मूल उद्देश्य है वो यही रहता है कि नए नए आयाम, नए नए खोज वेटनरी सेक्टर में। ह्यूमन में तो सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन वेटनरी सेक्टर में किस तरीके की बीमारियां हैं, क्या चीज़ें, सारे एक्सपर्ट्स अपने हिसाब से, मैं टेक्निकल इसका नहीं हूँ, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट जो यहाँ आए हुए हैं 3 दिन तक सारे हमारे लैब वगैरह है, उसमें सारे नए नए रिसर्च करेंगे, सोचेंगे, जिससे वेटनरी सेक्टर को एक नई दिशा मिलेगी, हमारे अध्ययन छात्रों को एक नई चीज मिलेगी। मैं डॉक्टर CS शर्मा, अधिष्ठाता अपोलो कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन एवं इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, आप सभी लोगों को आज मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे एसोसिएशन ऑफ एनिमल साइंटिस्ट की जो कॉन्फ्रेंस इस महाविद्यालय में आयोजित की जा रही है, इसमें इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि डॉक्टर NV पाटिल मुख्य जो अतिथि के रूप में आए हुए हैं, जो हैं वाइस चांसलर मापसू यूनिवर्सिटी डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग, डॉक्टर बाशने, डॉक्टर दूलेराम मीना, डॉक्टर RPS बघेल। और इस जो कॉन्फ्रेंस में अभी 287 वैज्ञानिक देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, जो फार्मर्स को हम क्या क्या नई नई सुविधाएं अपने पशुपालन विभाग के द्वारा दे सकते हैं, इस विषय पर यहाँ पर एक चर्चा होगी। और वैज्ञानिक जो अपने जो उन्होंने शोध किए हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के जो विशेषज्ञ हैं, यहाँ पर अपने पेपर जो शोध पत्र रिसर्च जो करेंगे, जो किए उन्होंने, उसको यहाँ पर व्याख्यान पढ़े जाएंगे। उनके द्वारा जो भी यहाँ पर जो विषय के द्वारा रिकमेंडेशन होगी, उसके जो द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाएगी हमारे भारत सरकार और हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा, निश्चित रूप से जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे इसके परिणाम आयाम आने वाले हैं इस महाविद्यालय की कॉन्फ्रेंस के द्वारा। वेटरनरी को लेकर के जिन विषयों पर चर्चा हुई, मोटे रूप में कौन से विषय शामिल रहे, क्या तर्क दिए गए? राइट, इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो पशुपालन में, जैसे हमारे जो किसान भाइयों को जैसे कौन से पशु को पालन करना चाहिए, इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा अच्छे दूध देने वाली, अच्छी गुणवत्ता के जो जानवर हैं उनको मतलब पाला जाए, अच्छी किस्म के जो जानवर हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ब्रीड मतलब हमें मिल सकें पशुपालकों को, वो उन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और क्या क्या जो टेक्नोलॉजी आई हैं, जो सीमन आज हमारे जैसे ह्यूमन में जैसे IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो टेक्निक है, उसको हम लोग अभी
इस वेटनरी के विषयों के द्वारा पशुपालकों को बताया जाएगा। जैसे आपने देखा कि अभी लंपी बीमारी आई थी और भविष्य में ऐसी और कोई बीमारी जिस तरह से आए तो उसको लेकर भी कोई विषय पे चर्चा की जाएगी? हाँ, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब विगत दिनों में देखा गया कि हमारे पशुपालकों का काफ़ी नुकसान हुआ, लंपी स्किन डिसीज जो थी उसके जो वैक्सीन बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, उस पर भी रिसर्च की जा रही है। इस महाविद्यालय को भी एक भारत सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है लंपी स्किन डिसीज के ऊपर कार्य करने के लिए। विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ उनके जो खून से जो ब्लड सैंपल लिए जाएंगे, ब्लड सैंपल वगैरह जो सीरम कलेक्ट किए जाएंगे, उसके द्वारा बहुत सारी बीमारियों का पता कराया जाएगा और समय रहते हुए हमारे पशुपालकों को उन बीमारियों के बारे में बता करके पशुपालकों को जो नुकसान होता है आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा। जैसा कि हमारा जो देश है 70% देश हमारा जो कृषि प्रधान देश है, हमारे जो पशुपालक भाई हैं जानवरों पर निर्भर रहते हैं। तो हम सभी जो कॉन्फ्रेंस में आए हुए वैज्ञानिकों का एक मुख्य उद्देश्य रहेगा कि किसी भी तरह से अपने पशुपालकों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लाभ दे सकें इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। आपका नाम और मैं इस महाविद्यालय का अधिष्ठाता डॉक्टर CS शर्मा और इस कार्यक्रम जो संगोष्ठी हो रही है उसका आयोजक सचिव भी हूँ। बाड़मेर के उपखंड मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पंचायत सोमारडी से राजस्व ग्राम चालकना और चारकनेची माता मंदिर पर नवनिर्मित पनोरमा के लोकार्पण समारोह व चारण महासम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर शुक्रवार को सेडवा उपखंड अधिकारी वीरेंद्र सिंह भाटी, तहसीलदार पृथ्वीराज परमार और नायब तहसीलदार छेल सिंह राठौर